माय डियर लर्नर्स, मैं किरण पाल राणा, लेक्चरर ज्योग्राफी, माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम चैप्टर कर रहे हैं मानव बस्तियां या ह्यूमन सेटलमेंट, तो इस चैप्टर में आज का हमारा 12th का जो चैप्टर है मानव बस्तियां, इसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याएं। कि जो विकासशील देश हैं, जैसे कि हमें पता है कि विकासशील देशों में नगरीकरण विकसित देशों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो बहुत अधिक नगरीकरण या तीव्र नगरीकरण होने के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, कस्बों तथा नगरों की अनियमित वृद्धि। तीव्र नगरीकरण के कारण कस्बों तथा नगरों में विकासशील देशों में अनियमित रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि विश्व में ग्रामीण जनसंख्या बहुत तीव्र गति से नगरीकृत हो रही है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर विकासशील देशों में लोग नगरीय क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। यदि हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में लगभग आधी जनसंख्या 50%, 47% जनसंख्या विश्व में नगरों में निवास करती है। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया है कि विकासशील देशों में नगरीकरण बहुत अधिक होता है। उसका कारण ये है कि जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में जो सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में होती हैं वही सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती हैं। इसलिए नगरीय क्षेत्रों में जो विकसित देश हैं, विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में जो है ज़्यादा नगरीकरण नहीं होता। नगरीय क्षेत्रों में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास नहीं करते, जबकि विकासशील देशों में जो सुविधाएं शिक्षा संबंधी सुविधा, रोजगार संबंधी सुविधा, मनोरंजन की सुविधा, ये सभी सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में बहुत अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कमी होती है। तो इसलिए लोग रोज़गार पाने के लिए, मनोरंजन के लिए, शिक्षा संबंधी इन आधारभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो जिसकी वजह से वहाँ पर नगरीकरण बहुत तीव्र गति से होता है, अनियमित होता है, अनियंत्रित होता है। तो इसलिए विकासशील देशों में जो कस्बों और नगरों की जो संख्या है वह अनियंत्रित रूप से बढ़ती है। तो उसके बाद हमारा प्रवास की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कि अभी बताया आपको कि विकासशील देशों में तीव्र नगरीकरण के कारण लोग रोज़गार पाने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं। और इसमें प्रवास करने वाली अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ होती है, अकुशल होती है। यहाँ रहने के लिए, रोजगार के लिए सरकार के द्वारा पहले यहाँ पर इनके लिए कोई योजना नहीं होती, इसलिए ये बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। बेरोजगारी की समस्या और भी विकराल होती चली जाती है। ऐसे ही और अन्य प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती है। तो आगे हमारा है सामाजिक समस्याएं। क्या क्या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है कि अनियंत्रित रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों में जब प्रवास करते हैं तो आवास संबंधी नगरीय क्षेत्रों में आवास संबंधी, परिवहन संबंधी, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अन्य कई प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं की कमी होना शुरू हो जाती है। परिवहन की समस्या उत्पन्न होती है, आवास की समस्या उत्पन्न होती है, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उत्पन्न हो जाती है। यदि हम एशिया की बात करें, प्रशांत एशिया, तो प्रशांत एशिया में 38% घर नगरीय क्षेत्रों में ऐसे हैं जिनको जल की समस्या रहती है, जिनको जल प्रणाली से नहीं जोड़ा गया है। तो इसलिए जैसे कि ये हम संसार का मानचित्र देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये संसार का मानचित्र है। तो इस संसार के मानचित्र में ये देखिए, ये जो प्रशांत
ये देखिए ये एशिया है और ये प्रशांत महासागर है। तो एशिया प्रशांत के जो देश हैं, ये जो अधिकतर ये विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, चाहे उसमें मलेशिया है, चाहे उसमें थाईलैंड है, बांग्लादेश है। तो इन सभी देशों में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं, जो सामाजिक समस्याएं विकराल रूप धारण करती है। जैसे कि यहाँ तक कि जो जल की समस्या होती है, इन प्रशांत एशियाई देशों में 38% घर ऐसे होते हैं जो कि शहरी जल प्रणाली से जुड़े हुए नहीं होते। तो इसलिए उनका जल की समस्या, पीने योग्य जल की समस्या से भी बहुत जूझना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो इसमें देखिए आता है, सामाजिक समस्याओं के बाद हमारा आता है अनाधिकृत एवं मलिन बस्तियाँ। तो यहाँ पर ये देखिए अनाधिकृत और जो मलिन बस्तियाँ हैं उनकी समस्या कैसे उत्पन्न होती है कि जैसे कि जब अनियंत्रित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, जबकि सरकार के पास इनको आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोई योजना नहीं होती। बिना योजना के अपने मर्जी से ये शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं ताकि सुविधाएं पा सके, लेकिन यहाँ पर इनके आवास की कोई व्यवस्था न होने के कारण जो सार्वजनिक जगह पड़ी हुई होती है, जैसे कि रेलवे की जगह है या कोई अन्य संस्थान की कोई भी सरकारी जगह है, तो उस पर ये आकर रहना शुरू कर देते हैं। तो इनमें अधिकतर लोग जो है गरीब होते हैं। तो इस प्रकार से अनऑथोराइज्ड या अवैध या अनाधिकृत बस्तियां या मलिन बस्तियां विकसित होती चली जाती हैं। तो प्रशांत एशिया की यदि हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको प्रशांत एशिया बताया था कि इसमें 60% जो जनसंख्या है वो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, गंदी बस्तियों में रहती है। तो इस प्रकार से जो है विकासशील देशों में अनाधिकृत, अवैध और गंदी बस्तियां विकसित होती है, क्योंकि ये लोग जो है खाली जो सार्वजनिक भूमि पड़ी हुई होती है उस पर जाकर अपने मन मर्जी से जो है बिना किसी योजना के मकान, छोटे मोटे गंदे मकान बना लेते हैं। तो अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है कि जैसे इनको आमतौर पे हम सेंटी टाउन्स बोलते हैं, इन अनियमित बस्तियों को सेंटी टाउन्स बोलते हैं। जैसे कि वेनेजुएला में इनको रांचोज बोलते हैं, ब्राज़ील में इनको फ्लेवास बोलते हैं, म्यांमार में क्वेटिस। तो भारत में इसको मलिन बस्ती या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी बस्तियाँ विकासशील देशों के नगरों का यह एक सामान्य, विकासशील देशों के नगरों का एक बहुत ही सामान्य लक्षण होता है। तो इस प्रकार से इनके सघन जमाव से पारिस्थितिक तंत्र में बिगड़ाव आता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है बिगड़ता चला जाता है, अनेक गंभीर सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मलिन बस्तियां, जैसे प्रशासन संबंधी जो स्थानीय प्रशासन है उसके पास कोई योजना न होने के कारण इनकी समुदाय की जो आवश्यकताएँ हैं उनको पूर्ण करने में यह प्रशासन असफल हो जाता है। तो आगे हमारा इसमें आता है कि जो मलिन बस्ती क्या होती है या गंदी बस्ती क्या होती है। तो आमतौर पे हम जो अनाधिकृत बस्तियां होती हैं या अवैध बस्तियां होती हैं इनको हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मलिन बस्ती जो है, जो मलिन बस्ती होती है वह अवैध या गंदी बस्ती से या अवैध या अनाधिकृत बस्ती से अलग होती है। तो ये अधिकतर सार्वजनिक स्थलों पर ही विकसित होती हैं। यहाँ भौतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही खराब होती हैं। परिवार में का जो जीवन है बहुत ही असंतोषजनक होता है। किसी प्रकार की कोई संतोष उत्पन्न होने की यहाँ पर संभावना नहीं होती। बस्तियों की दशाएं जब बहुत खराब होती हैं, तो मलिन बस्तियों की दशाओं का प्रमुख सूचक वहाँ की निकृष्ट आवासीय व्यवस्था होती है। यहाँ पर इन मलिन बस्तियों में या गंदी बस्तियों में प्रकाश का अभाव होता है, वायु का अभाव होता है, शौचालय की व्यवस्था नहीं होती, स्नानघर की सुविधा नहीं होती या फिर बहुत ही कमी पाई जाती है। मैले कुचूले, नमी युक्त
ख़राब मकान होते हैं जो मरम्मत की स्थिति में होते हैं, पारिवारिक जो स्थिति होती है उसमें एकांत का बहुत अधिक अभाव रहता है, तो यहाँ पर आग लगने की बहुत ही संभावना रहती है। मनोरंजन का कोई स्थान नहीं होता, पार्क नहीं होते, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं होती, भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है कि जो गलियां हैं इतनी पतली होती है, उनमें से आदमी के लिए निकलना भी मुश्किल होता है। जैसे कि यदि हम भारत की बात करें, भारत में जो मुंबई है, ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये भारत का मानचित्र है, और ये यहाँ पर ये जो है मुंबई, ये दिखाया गया है मुंबई। तो यहाँ पर मुंबई में जो है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है जिसका नाम है धारावी। इस मानचित्र में देखिए मुंबई दिखाया गया है, यहाँ पर ये देखिए मुंबई है, तो यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी धारावी बस्ती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गलियों की, गलियाँ इतनी तंग होती हैं कि एक साइकिल लेकर साइकिल निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी वाहन जाते हैं यहाँ का जो प्रमुख सड़क होती है उस तक ही जा सकते हैं, अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। तो मकान 2 या 3 मंजिले चाल वाले होते हैं, घुमावदार जंग लगी हुई सीढ़ियाँ होती हैं, एक कमरे में पूरा परिवार जो है एक कमरा किराए पे लेता है। कई बार यहाँ पर 12 या इससे अधिक लोग भी एक ही कमरे में रहने पड़ते हैं। जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ होता है, गंदगी और पानी के ढेर लगे हुए होते हैं, पानी गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ होता है। बच्चे बिना किसी कपड़ों के, बिना किसी व्यवस्था के ऐसे ही जो है गंदगी की अवस्था में कौवों के बीच, चूहों, कुत्तों के बीच घूमते रहते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, विश्व को सुंदर बनाने के लिए, हमारे घरों को सुंदरता प्रदान करने के लिए जो वस्तुएं बनती है यहाँ पर ही बनाई जाती हैं, क्योंकि ये लोग सस्ते में सस्ती मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे वो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य सजावट का सामान है, कढ़ाई का सामान है, जरी का कार्य है, चमड़े की सुंदर वस्तुएं हैं, आधुनिक फैशन से चाहे झूमर हैं, सिले सिलाई कपड़े हैं, धातुओं से बनी हुई अन्य वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं इन्हीं मलिन बस्तियों में बनाई जाती हैं, क्योंकि यह सस्ते में सस्ती मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संसार को सजाने का कार्य इन मलिन स्थानों पर, इन गंदी बस्तियों में ही होता है। तो माय डियर लर्नर्स, तो ये जो क्वेश्चन है बार बार पेपर में आता है, बोर्ड में रिपीट होता है। तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, प्रयास अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।